अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, तो अब आपका उर्दू का पीरियड है। सारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक ओपन करें। पेज नंबर 40, 41 और 42 पे डेट एंड डे मेंशन करें। डेट है आज आपके पास 10 जून। अपने सेंटर में पढ़ाई राइट करना है और डे है आपके पास बुध। ठीक है, तो आज हमने नज़्म पढ़नी है। नज़्म का नाम है आपके पास गर्मी का मौसम। ठीक है, लेकिन हम नज़्म पढ़ने से पहले कुछ मुश्किल अल्फाज के हिज्जों के साथ पढ़ेंगे ताकि हमें नज़्म पढ़ने में आसानी हो और हम आसानी से नज़्म को पढ़ सकें। ठीक है बेटा, तो आप लोग जल्दी से अपनी बुक पे डेट एंड डे मेंशन कर लें। जी बेटा, तो ये जो मुश्किल वर्ड हैं इस नज़्म के मैंने एक पेज पे राइट कर लिए हैं और अब मैं आपको हिज्जों के साथ ये पढ़ाऊँगी। सारे बच्चों ने मेरे साथ मिल के इनको पढ़ना है। ठीक है, ताकि हमें नज़्म पढ़ने में आसानी हो। पहला लफ्ज़ है आपके पास फितरत। फ़े तो फित रेते रत 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 क्या बना? फितरत। जी, नेक्स्ट है आपके पास फ़िज़ाओं। फ़े ज़ाद अलिफ़ ज़ा हमज़ा वाओ नून गुन्ना। फ़िज़ाओं क्या बना? फ़िज़ाओं। फ़े ज़ाद अलिफ़ ज़ा हमज़ा वाओ नून गुन्ना फ़िज़ाओं। फ़े ज़ाद अलिफ़ ज़ा हमज़ा वाओ नून गुन्ना फ़िज़ाओं। नेक्स्ट है आपके पास कुमलाया। कुमलाया, काफ पेश मीम कुम लाम अलिफ ला ये अलिफ या कुमलाया। काफ पेश मीम कुम लाम अलिफ ला ये अलिफ या कुमलाया। काफ पेश मीम कुम लाम अलिफ ला ये अलिफ या कुमलाया। नेक्स्ट आपके पास भगाया। भे गाफ अलिफ गा ये अलिफ या भगाया। भे गाफ अलिफ गा ये अलिफ या क्या बना? भगाया। भे गाफ अलिफ गा ये अलिफ या भगाया। नेक्स्ट देखें आपके पास है रसीले। रे सीन ये सी लाम बड़िए ले रसीले। रे सीन ये सी लाम बड़िए ले रसीले। रे सीन ये सी लाम बड़िए ले रसीले। नेक्स्ट आप देखें मीठे। मीम ये मी ठे बड़िए ठे मीठे। मीम ये मी ठे बड़िए ठे मीठे। मीम ये मी ठे बड़िए ठे मीठे। नेक्स्ट देखें पीले। पे ये पी लाम बड़िए ले पीले क्या बना? पीले। पे ये पी लाम बड़िए ले पीले। पे ये पी लाम बड़िए ले पीले। भे अलिफ भा पे साकिन भाप। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास भाप। भे अलिफ भा पे साकिन भाप। भे अलिफ भा पे साकिन भाप। ऐसे लेसे स्टूडेंट्स ध्यान से मेरे साथ साथ आप लोग रीड करें, पढ़ें। जल थल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? जल थल। जीम ज़बर लाम जल थे लाम थल जल थल। जीम ज़बर लाम जल थे लाम थल जल थल क्या लफ्ज़ है ये? जल थल। जीम ज़बर लाम जल थे लाम थल जल थल। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास कुदरत। काफ पेश दाल कुद रेते रत कुदरत। काफ पेश दाल कुद रेते रत कुदरत। काफ पेश दाल कुद रेते रत कुदरत। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास धूप। क्या लफ्ज़ है? धूप। जी, दाल पेश दू है वह हु पे साकिन धूप। दाल पेश दू है वह हु पे साकिन धूप। दाल पेश दू है वह हु पे साकिन धूप। दाल पेश दू है वह हु पे साकिन धूप। नेक्स्ट आपके पास है उल्फत। अलिफ पेश लाम उल फेते फत उल्फत। नेक्स्ट वर्ड क्या है? उल्फत। सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ें। अलिफ पेश लाम उल फेते फत उल्फत। अलिफ पेश लाम उल फेते फत उल्फत। नेक्स्ट है आपके पास पलटी। पे लाम पल टे छोटी ये टी पलटी। पे लाम पल टे छोटी ये टी पलटी। पे लाम पल टे छोटी ये टी पलटी। नेक्स्ट है आपके पास लुभाया। लाम पेश लू भे अलिफ भा ये अलिफ या लुभाया। लाम पेश लू भे अलिफ भा ये अलिफ या लुभाया। लाम पेश लू भे अलिफ भा ये अलिफ या लुभाया। ठीक है जी, तो आप सारे वर्ड्स देखें। फितरत, फ़िज़ाओं, कुमलाया, भगाया, रसीले, मीठे, पीले, भाप, जल थल, कुदरत, धूप, उल्फत, पलटी, लुभाया। ठीक है,
ये आपके मुश्किल अल्फाज थे। अब हम नज़म पढ़ेंगे ताकि हम आसानी से नज़म पढ़ लें। अब आप नज़म पढ़ोगे ना तो आपको आसानी होगी नज़म पढ़ने में, ठीक है बेटा। जी बेटा, आप सारे बच्चे पेज नंबर 40 पे देखें, गर्मी का मौसम। जी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गर्मी का मौसम, देखो मौसम गर्मा आया, फितरत ने सर्दी को भगाया। धूप ने है ये हमको बताया, फिर गर्मी का मौसम आया। अब जब मौसम सर्दी का मौसम ख़त्म होता है उसके बाद जो है गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है। जब धूप तेज़ होती है, ठीक है, तो गर्मी आना शुरू हो जाती है ना धूप में। सर्दियों के मौसम में तो धूप अच्छी लगती है, दिल करता है कि बंदा धूप में बैठा रहे, लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता है तो धूप जो है काटने लगती है। धूप में बैठने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता। धूप जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बंदे का दिल करता है कि इंसान जो है साए में बैठे, हवा के नीचे, पंखे के नीचे बैठे, ठीक है। तो सर्दी का मौसम जब ख़त्म होता है तब हमारे पास गर्मी का मौसम आता है, ठीक है। और अब ये कह रहे हैं कि धूप नहीं है ये हमको बताया, फिर गर्मी का मौसम आया। धूप जो है बहुत तेज़ हो जाती है, ठीक है, और धूप में बैठने का बिल्कुल दिल नहीं करता। तो हमें पता चलता है कि अब जो है गर्मी का मौसम आ गया है। कैसी फ़िज़ाओं में है हिद्दत, तौबा ये गर्मी की शिद्दत। गुलशन में हर गुल कुमलाया, फिर गर्मी का मौसम आया। कहते हैं कि जब गर्मी का मौसम आता है तो हवा जो है गर्म होती है, ठीक है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। और बाग, गुलशन का मतलब होता है बाग। बाग में जो भी फूल वगैरह होते हैं, बाग में जो फूल होते हैं, ठीक है, वो सारे जो हैं क्या होते हैं, धूप की वजह से, धूप की शिद्दत की वजह से मुरझा जाते हैं। कुमलाया का मतलब होता है मुरझा जाना, ठीक है। फिर गर्मी का मौसम आया। नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 41 पे। आम लगे हैं पीले पीले, कितने मीठे और रसीले। इस फल ने है दिल को लुभाया, फिर गर्मी का मौसम आया। अब इस में बता रहे हैं कि आम लगते हैं इस मौसम में, ठीक है, और रसीले रसीले और मीठे मीठे आम जो हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, ठीक है, उनको खाने का दिल करता है। आपको पता है ना गर्मी के मौसम में आम होते हैं, ठीक है, तो आम मौसम में गर्मा में आते हैं। इसमें उस बात का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट पढ़ें। भाप से अब बनते हैं बादल, कर देंगे बरसात में जल थल। कुदरत ने क्या खेल दिखाया, फिर गर्मी का मौसम आया। भाप से अब बनते हैं बादल, कर देंगे बरसात में जल थल। कुदरत ने क्या खेल दिखाया, फिर गर्मी का मौसम आया। धूप से करते हैं अब नफ़रत, छाँव से है सबको उल्फत। मौसम की पलटी है काया, फिर गर्मी का मौसम आया। अब क्या है, गर्मी के मौसम में सब लोगों को धूप नहीं अच्छी लगती। धूप से सारे लोगों को नफ़रत होती है। छाँव से सबको मोहब्बत होती है, ठीक है, साए में बैठने को दिल करता है। हवा जो है अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन आपको पता है गर्मी के मौसम में तो हवा भी गर्म होती है, ठीक है। और फिर जो है सब लोगों का दिल करता है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, और सारे जो लोग जो हैं ठंडी ठंडी हवा में बैठने को दिल करता है सबका। और जो है बारिश हो, ठीक है, बारिश अच्छी लगती है इस मौसम में। इस मौसम में सारे लोग जो है एयर कंडीशनर के नीचे बैठे रहते हैं ऑल टाइम, ठीक है, जिनके पास होते हैं। और सबको पंखे की हवा के नीचे बैठे रहने का दिल करता है। कोई भी कहता है कि बस जो है ना धूप में किसी ना जाएं, ठीक है। और ठंडी ठंडी चीज़ें खाने को दिल करता है, जैसे कि आइसक्रीम, ठीक है। और सब लोग जो हैं इस मौसम में पतले कपड़े पहनते हैं। आपको पता है जब गर्मी का मौसम आता है तो हम लोग जो है पतले कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और इस मौसम में जो सबसे ज़्यादा फल इस्तेमाल होता है वो आम और खरबूजा और तरबूज, इस तरह के फल जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो ये नज़म राइट किसने की है? तनवीर फूल ने। किसने राइट की है? तनवीर फूल ने, ठीक है। तो उन्होंने गर्मी के मौसम की बहुत अच्छी अक्कासी की है इस नज़म में। अच्छा जी, अब आप लोग आ जाएं पेज नंबर 41 पे। ये बेटा पेज नंबर 41 पे आपको जो मीनिंग नज़र आ रहे हैं ये आपने अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। तो नोटबुक पे आप सबसे पहले डेट एंड डे मेंशन करेंगे, आज की 10 जून, ठीक है। सेंटर में आप राइट करेंगे जुमात का काम, और साथ में आप दिन लिखेंगे बुध, ठीक है। नीचे आपने नज़्म की हेडिंग देनी है, उससे नीचे वाली लाइन पे आपने उन्वान और गर्मी का मौसम राइट करना है, उससे नीचे आपने अल्फाज मानी की हेडिंग देनी है। और इस तरह से सेंटर में लाइन लगा के आपने अल्फाज मानी राइट करने हैं। पहला लफ्ज़ है आपके पास फितरत,
फितरत कहते हैं कुदरत को। हिद्दत का मतलब क्या होता है? गर्मी। गुलशन बाग। कुमलाया मुरझाया। रसीले रसदार यानी जिनमें रस भरा हो। उल्फत मोहब्बत। पलटी काया हालत बदली। ठीक है जी, ये आपके वर्ड मीनिंग्स अल्फाज मानी आपने अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। ठीक है, राइटिंग अपनी बहुत खूबसूरत रखनी है आपने। एसएलएस स्टूडेंट्स पेंसिल का लेड आपने बनाना है, उसके बाद काम करना है, मार्जिन लाइन लगानी है। ठीक है, अब आ जाएं ज़रा आप अपनी नोटबुक पे। जी बेटा, ये पेज नंबर 46 पे आपके पास इस्म की तारीफ़ है। ठीक है, ये भी आपने अपनी कॉपी पे राइट करनी है। इस्म की तारीफ़। ठीक है, इस्म नाम को कहते हैं किसी भी इंसान, चीज़, जगह, जानवर और परिंदे के नाम को इस्म कहते हैं। मसलन अहमद मेरा दोस्त है, इसमें आपके पास अहमद जो है ये इस्म है। ठीक है, नाम है। ठीक है, बिल्ली कहाँ है? मैं बिल्ली आपके पास इस्म है, और ये जूता है, इसमें जूता आपके पास इस्म है। ठीक है, तो ये इस्म की तारीफ़ है पेज नंबर 46 पे। ये भी आप अपने नोटबुक पे राइट करेंगे। ये मैंने एक पेज पे भी लिखी है, ये इस तरह से आपने यहाँ तक ये जो है अपनी इस्म की तारीफ़ जो है कंप्लीट अपनी नोटबुक पे राइट करनी है। ठीक है बेटा, अब हमने इमला के अल्फाज राइट करने हैं, तो सारे बच्चे जो है अपनी कॉपी रेडी करें और हम इमला के अल्फाज राइट करेंगे। नाउ लुक एट द बोर्ड। जी बेटा, तो इस तरह से आपने अपनी कॉपी रेडी करनी है, डेट एंड डे लगानी है, उसके बाद नज़्म एक लाइन पे आपने लिखना है और नीचे वाली लाइन पे आपने उन्वान गर्मी का मौसम राइट करना है। ये देखिए मैंने एक ही लाइन पे दोनों चीज़ें लिख दी हैं, नज़्म और उन्वान, लेकिन आपने उन्वान जो है नीचे वाली लाइन पे राइट करना है और नज़्म आपने ऊपर वाली लाइन पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे वाली लाइन पे इमला के अल्फाज राइट करने हैं। ठीक है, हेडिंग देनी है और नेक्स्ट आपने फिर स्टार्ट करने हैं। 1 लाइन 3 वर्ड्स राइट करेंगे। मेरे पास बोर्ड है लेकिन आपके पास कॉपी है। ठीक है, तो आपने 1 लाइन 3 वर्ड्स लिखने हैं। मैं फिर बता रही हूँ एसएलएस स्टूडेंट्स, आपने 1 लाइन 3 वर्ड्स राइट करने हैं। काम अपना बहुत नीट करना है। आप लोगों ने पेंसिल का लेड बनाइएगा और मार्जिन लाइन लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, पहला वर्ड है आपके पास छतरी। 6 को आप लाइन से थोड़ा सा उठा के लिखेंगे। ठीक है, और फिर साथ में ते की आधी शक्ल और रे और फिर छोटी ये। ठीक है, छतरी, पकोड़े, स्वेटर, रातें, देखो, फितरत, भगाया, फ़िज़ाओं, हिद्दत, शिद्दत, गुलशन, कुमलाया, रसीले, लुभाया, नफ़रत, जलथल, दिखाया, उल्फत, छाँव, पलटी, काया, कुल्फ़ी, पंखे, एयर कंडीशनर, छुट्टियाँ, सूखे, हवाएं। आपने अपनी राइटिंग बहुत नीट रखनी है। 1 लाइन 3 वर्ड्स आपने राइट करने हैं। एसएलएस स्टूडेंट्स अपना काम बहुत नीट कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।